और दिल्ली एक राजधानी के तौर पर दिखने लग जाए। और तीसरी इसके बाद हमारी प्राथमिकता है जो प्रधानमंत्री जी का विजन है 2047 का, उस विजन को पूरा करने के लिए दिल्ली एक मेजर कंट्रीब्यूटिंग स्टेट के तौर पर नजर आए। इन 3 प्राथमिकताओं के लिए हम लोग काम करें। 2047 के इस मिशन में आप दिल्ली में क्या क्या परिवर्तित देखना चाहेंगे ताकि एक विकसित देश की राजधानी इसे माना जा सके? अभी तो मैं समस्याएं गिनाऊंगा, ए से लेकर जेड तक समस्या ही समस्या दिखाई देती है दिल्ली के अंदर। देखिए, अभी जब दीपक जी जब द्वारका का एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया तो उस वक्त उन्होंने एक बड़ी स्पष्ट बात बोली। वो बात ये थी कि दुनिया के लिए भारत क्या है वो केवल दिल्ली से ही पता लगेगा। अगर भारत एक विकसित राष्ट्र बनने की आकांक्षा रखता है और उस दिशा में आगे बढ़ने का संकल्प पूरी दुनिया के सामने कहता है तो भारत की राजधानी कैसी है, इसी से लोगों को उस संकल्प की गहराई या सच्चाई या वास्तविकता समझ में आएगी। अगर राजधानी उस स्तर की नहीं है तो सब सोचेंगे कि ये केवल बातें हैं। तो भारत का दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर उस स्तर पर आए जहां पर लोग ये कह सके कि हाँ, ये एक ऐसे राष्ट्र की राजधानी है जो विकसित राष्ट्र बनने का संकल्प लेके आगे बढ़ रहा है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सबसे पहले तो वो, और उसके बाद एटीट्यूड, लोगों का, समाज का, नागरिकों का, सरकारों का, अधिकारियों का, कर्मचारियों का जो एटीट्यूड है वो एटीट्यूड भी वैसा ही होना आवश्यक है जैसा विकसित राष्ट्र में सरकार का और नागरिकों का एटीट्यूड हो। उसके अलावा हम केवल राजनीतिक राजधानी बनकर ना रह जाएं, हम कला की और संस्कृति की राजधानी, क्योंकि एक बार जब नेपोलियन के किसी सलाहकार ने नेपोलियन को यह कहा कि कला संस्कृति का बजट खत्म कर दो और सेना का बजट बढ़ा दो, तो नेपोलियन ने बड़ा स्पष्ट बोला कि फिर सेना है किसकी रक्षा के लिए, सेना बचाएगी क्या? सभ्यताओं का जो मानक है वो कला और संस्कृति से स्थापित होता है। तो कला संस्कृति की राजधानी के तौर पर पुनः दिल्ली की गरिमा को स्थापित करना, दिल्ली को हम लोग इस वक्त इवेंट्स, लाइव एंटरटेनमेंट इवेंट्स, कॉन्सर्ट्स का हब बनाने के लिए काम कर रहे हैं। दिल्ली से हमने पुलिस को लाइसेंसिंग से बाहर किया है। दिल्ली के जो हमारे वेन्यूज हैं उनके रेट हम कम कर रहे हैं। सारे इवेंट ऑर्गेनाइजर्स के साथ रोज मीटिंग कर रहे हैं और दुनिया के सबसे बड़े बड़े जो कलाकार हैं, सेलिब्रिटीज हैं, लाइव परफॉर्मर्स हैं, उनको दिल्ली लाने के लिए हम लोग इस वक्त काम कर रहे हैं। आपने एक बड़ा अच्छा बात बताई थी मुझे अभी हाल ही में जब हम बात कर रहे थे, आपने मुझे बताया था कि आप बच्चों के लिए कंपटीशन शुरू करने वाले हैं, गायन की, आर्ट की, कल्चर की, उससे जुड़ी हुई, वो उस स्कीम के बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल दीपक जी, आपने याद रखा, इस बार कोई बहुत बड़ी बात है। दिल्ली सरकार ने इस बार बजट में अलग से प्रावधान किया है टैलेंट हंट योजना। दिल्ली के छोटी छोटी बस्तियों में अपार अद्भुत प्रतिभा है और आज अगर आप मुंबई की भी पूरी इंडस्ट्री को देखेंगे तो उसमें आधे से ज्यादा लोग दिल्ली से वहां पर गए हैं, लेकिन उनके टैलेंट की पहचान करने का कोई तरीका, कोई प्रोसेस सरकारों के माध्यम से नहीं थी, प्राइवेट लोगों ने जरूर ऐसा किया है। तो इस बार हम टैलेंट हंट स्कीम 8 मॉड्यूल्स में करने जा रहे हैं। उसमें सिंगिंग है, डांसिंग है, आर्ट है, परफॉर्मिंग आर्ट है, डिजिटल आर्ट है। इन सबको लेकर दिल्ली की हर बस्ती में दिल्ली सरकार पहुंचेगी और दिल्ली के ऐसे युवा जो प्रतिभावान हैं लेकिन उन्हें अभी किसी प्लेटफॉर्म की तलाश है, वो प्लेटफॉर्म दिल्ली के स्तर पर, राष्ट्र के स्तर पर और चुने हुए प्रतिभाशाली दिल्ली के युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो प्लेटफॉर्म देने का जिम्मा दिल्ली सरकार ने उठाया और एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और बहुत बड़ी टैलेंट हंट योजना इसी साल हम लोग रोल आउट करने जा रहे हैं। कपिल जी, आपने दिल्ली के युवाओं के लिए टैलेंट की बात की कि उसके लिए सरकार योजनाएं चला रही है, लेकिन अगर हम बात करें दिल्ली के युवा बेरोजगारों की, तो उसके लिए क्या प्लान है? क्योंकि अभी हम दिल्ली के युवा को देखते हैं तो नोएडा या गुरुग्राम या दूर दूर जगहों पर उनको जाना पड़ता है जॉब्स के लिए, तो उसके लिए क्या सरकार की योजना, क्या प्लान है? देखिए, ये कितना गंभीर प्रश्न है और इसका दिल्ली में क्या स्थिति हुई इसकी कल्पना आप कीजिए कि एक जमाने में सैटेलाइट टाउन्स बनाए गए, नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद, एनसीआर की कल्पना की गई। क्या सोच के कल्पना की गई कि लोग रहेंगे वहां और काम करने दिल्ली में आएंगे। तो दिल्ली को एक तरह से माना जाता है राजधानी है तो काम के अनेकों अवसर यहाँ पे उपलब्ध होंगे, लेकिन इतने लोग शायद यहाँ रह ना पाए। लेकिन आज पिछले 10-15 साल के बाद स्थिति क्या है कि लोग रह दिल्ली में रहे हैं लेकिन काम करने नोएडा जा रहे हैं, गुड़गांव जा रहे हैं, फरीदाबाद जा रहे हैं, गाजियाबाद जा रहे हैं। ऐसी स्थिति हो गई पिछले 10-15 साल में दिल्ली में कोई इंडस्ट्री स्थापित नहीं हुई। हम दिल्ली के इंडस्ट्रियल जोन्स को देख के आए हैं, वहां खाली प्लॉट्स पड़े हुए हैं, कोई ऐसा उद्योग नहीं है जो दिल्ली में बचा हो। रोजगार की स्थिति बहुत खराब है। आज बेंगलुरु में, हैदराबाद में, पुणे में जो नए जो हब देश ने देखे हैं आधुनिक उद्योगों के, उनमें सब दिल्ली के बच्चे जा रहे हैं, लेकिन उनको दिल्ली में इस प्रकार का कोई रोजगार मिल जाए ऐसा
हो नहीं पाया पिछले 10-15 साल में, और किसी ने इस तरफ ध्यान भी नहीं दिया। हम लोगों ने नॉन पॉल्यूटिंग मॉडर्न इंडस्ट्री उसको दिल्ली में लाने के लिए काम कर रहे हैं। हमारे उद्योग मंत्री सिरसा जी का भी फोकस है, मुख्यमंत्री जी का भी निर्देश है। मैं खुद गया था मुंबई में वेव्स में, जहाँ पे मैं सारे एडीजीसी इंडस्ट्री इनके साथ मिलकर आया हूँ। तो हम लोग गेमिंग, वर्चुअल रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस प्रकार की जो भी इंडस्ट्री है उनका बार बार हम लोग उन लोगों के साथ बैठ रहे हैं। टूरिज्म की हमने एक इन्वेस्टमेंट समिट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो दिल्ली को नॉन पॉल्यूटिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाले उद्योगों का केंद्र शहर बनाना, इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि सभी क्षेत्र का जो दिल्ली का युवा है, चाहे वो अच्छी इंजीनियरिंग किया हुआ हो, आर्ट में अच्छा हो, इन सबको दिल्ली से कहीं बहुत दूर ना जाना पड़े, इस फोकस के साथ हम काम कर रहे हैं। और इसी साल